नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज की बड़ी खबर जनधन खाता धारकों के लिए है। जी हां, 2026 में जनधन अकाउंट से जुड़े कई बड़े बदलाव होने जा रहे हैं जो सीधे सीधे करोड़ों लोगों की जेब, सुविधा और सुरक्षा से जुड़े हैं। देश में अभी 48 करोड़ से ज्यादा जनधन खाते हैं। क्या आप जानते हैं इन खातों में सरकार ने 2026 में 7 नए फायदे जोड़ने वाली है। 3 नए डिजिटल अपडेट और कई पुराने नियमों में सुधार की घोषणा की है। अगर आपके पास जनधन खाता है या आपके परिवार, आपके गांव मोहल्ले में किसी के भी पास खाता है तो यह वीडियो शुरू से अंत तक जरूर देखना, क्योंकि मैं आपको हर फायदा सिंपल भाषा, एग्जाम्पल के साथ और पूरी डिटेल में समझाने वाला हूं। तो चलो स्टार्ट करते हैं 2026 के जनधन अकाउंट के 7 सबसे बड़े फायदे। देखो, पहला फायदा है जीरो बैलेंस अकाउंट में अब डबल सुविधा। जनधन अकाउंट की सबसे बड़ी पहचान है जीरो बैलेंस अकाउंट, लेकिन 2026 में इसमें नया बदलाव आने वाला है। देखो, नया नियम क्या है। अब खाता खाली होने पर ना तो कोई पेनल्टी लगेगी, कोई चार्ज नहीं लगेगा, कोई मिनिमम बैलेंस रूल नहीं लागू होगा, खाता बंद नहीं किया जाएगा। कई बार लोग कहते थे कि यूपीआई पेमेंट एरर आता है, बैंक खाता ब्लॉक कर देता है, बैलेंस न होने पर ट्रांजैक्शन फेल हो जाते हैं। 2026 में अब ऐसा नहीं होगा। और इसका फायदा किसे मिलेगा? देखो, मजदूर को इसका फायदा मिलेगा, छोटे दुकानदार को, महिलाओं को, स्टूडेंट को, बीपीएल परिवार वालों को। जो लोग खाते में पैसा जमा करते हैं या निकालते हैं या फिर खाते में जीरो बैलेंस बच जाता है, उनके लिए बहुत बड़ा फायदा है। दूसरा बेनिफिट मिलेगा एक्सीडेंट इंश्योरेंस 3 लाख का। जी हाँ, पहले ये 2 लाख रुपए था। पहले जनधन खाता धारकों को रुपए कार्ड पर एक्सीडेंट इंश्योरेंस मिलता था 1 लाख, फिर बाद में बढ़कर हो गया 2 लाख, लेकिन 2026 में और बढ़ाया जा रहा है। अब देखो, एक्सीडेंट इंश्योरेंस अब 3 लाख का मिलेगा। यह इंश्योरेंस किन लोगों को मिलेगा ये भी देखो, जिसका रुपए कार्ड एक्टिव रहेगा। महीने में आप एक बार एटीएम, यूपीआई या पीओएस ट्रांजैक्शन करने पर आपको इस योजना का लाभ मिलेगा। अगर आपका कार्ड डीएक्टिवेट हो जाता है तो तब इसका योजना का आपको लाभ नहीं मिलेगा, ये बीमा आपको नहीं मिलेगा। मान लो अगर किसी व्यक्ति के पास जनधन खाता है और उसके पास रुपए डेबिट कार्ड है और वह महीने में एक बार इसका उपयोग करता है तो किसी दुर्घटना की स्थिति में उसके परिवार को 3 लाख तक का इंश्योरेंस क्लेम मिलेगा। तीसरा बेनिफिट है ओवरड्राफ्ट लिमिट बढ़ा दी गई है। पहले 10,000 ओवरड्राफ्ट का लाभ मिलता था, 20,000 का मिलेगा, यानी 2 गुना फायदा होगा। ओवरड्राफ्ट का मतलब है जरूरत के समय बैंक आपको बिना कागजी प्रक्रिया के छोटी राशि का लोन देता है। 2026 में ओवरड्राफ्ट लिमिट को बढ़ा दिया गया है। पहले 10,000 रुपये होता था, अब ये 20,000 होने वाला है। अब देखो इसके फायदे। लोन लेने के लिए आपको सिविल स्कोर की जरूरत नहीं होगी। अगर आपको ये 20,000 रुपये चाहिए तो कोई कागज नहीं लगेगा, सिर्फ ट्रांजेक्शन हिस्ट्री देखी जाएगी आपकी। 6 महीने पुराने खातों को इसका लाभ मिलेगा। महिलाओं को इसमें विशेष प्रायोरिटी मिलेगी। मान लो अगर किसी महिला के जनधन खाते में रोजमर्रा के लेन देन होते रहते हैं और वह इमरजेंसी में 20,000 तक बैलेंस आसानी से निकाल सकती है, बिना किसी कागज के, बिना किसी लोन अप्लाई के। चौथा जो बेनिफिट है वो है डीबीटी को लेकर। जी हाँ, सरकार की नई घोषणा के मुताबिक 2026 से जनधन खाते में मिलने वाले सभी सरकारी योजनाओं की पेमेंट को एक डिजिटल प्लेटफॉर्म में जोड़ दिया जाएगा। इसका क्या मतलब होगा? अब लोग आसानी से देख पाएंगे पीएम किसान की किस्त, गैस सब्सिडी, पेंशन की पेमेंट, स्कॉलरशिप, लेबर कार्ड बेनिफिट, विडो या दिव्यांग पेंशन, कोई योजना की डीबीटी पेमेंट। फायदा क्या होगा? पेमेंट डिले का पता चलेगा, पेमेंट रिजेक्टेड क्यों हुई यह पता चलेगा, बैंक पर निर्भरता कम होगी, ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी। पहले पीएम किसान की पेमेंट आई या नहीं, सबसे बड़ा कंफ्यूजन रहता था। अब ऐप में पेमेंट रिसीव्ड या अंडर प्रोसेस दिखेगा। 5वां बेनिफिट है महिलाओं को स्पेशल कैशबैक और रिवॉर्ड प्रोग्राम। जनधन खाते में महिलाओं की संख्या सबसे ज्यादा है। सरकार ने इनके लिए बड़े फायदे दिए हैं। देखो, रुपए कार्ड से शॉपिंग पर 2 से 5% का कैशबैक मिलेगा, यूपीआई पेमेंट पर रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलेंगे, ऑनलाइन बिल पेमेंट पर एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा, स्पेशल फेस्टिवल कैशबैक भी मिलेंगे। अगर कोई महिला रुपए कार्ड से 2,000 की खरीदारी करती है तो उसे 2% यानी 40 रुपए का कैशबैक मिलेगा। बेनिफिट नंबर 6 देखो, अब फ्री लाइफ इंश्योरेंस अब 1 साल नहीं 5 साल तक। यह सबसे नया नियम है। पहले जनधन का लाइफ इंश्योरेंस हर साल रिन्यू होता था, अब यह सुविधा बड़े बदलाव के साथ आई है। नया नियम लाइफ इंश्योरेंस पर अब 5 साल तक वैलिड होगा। सरकार प्रीमियम देगी। आधार कार्ड और बैंक केवाईसी पूरा होना जरूरी है। खाता धारक की उम्र 18 से 59 साल होनी चाहिए। मान लीजिए अगर किसी व्यक्ति ने 2026 में लाइफ इंश्योरेंस एलिजिबिलिटी पूरी कर दी तो 2031 तक वह कवर रहेगा। 7वां बेनिफिट है बिना एटीएम कार्ड के आप कैश विड्रॉ कर पाओगे। सरकार ने रुपए कार्ड को अब डिजिटल बना दिया है। 2026 से कार्डलेस कैश विड्रॉ शुरू हो जाएगा। एटीएम में सिर्फ मोबाइल से पैसा निकाल पाओगे। ओटीपी वेरिफिकेशन लागू होगा।
बैंक ऐप से कैश निकाल पाओगे। वर्चुअल रुपए कार्ड का भी लाभ मिलेगा। अब कार्ड खो जाना, चोरी होना, टूटना कोई चिंता नहीं, आप कहीं पर भी एटीएम से पैसे निकाल पाओगे। अगर कार्ड खो गया है लेकिन पैसे निकालने हैं आपको, तो आप ऐप खोलो, एटीएम में ओटीपी डालो और आपका पैसा मिलेगा आपको तुरंत। ठीक है। आखिरी जो सबसे इम्पोर्टेंट बड़ा अपडेट है, जनधन केवाईसी अब 15 सेकंड में पूरी होगी। जी हाँ दोस्तों, अब आधार स्कैन, फेस वेरिफिकेशन, ऑटोमेटिक नेम मैच, ऑनलाइन एड्रेस वेरीफाई, अब केवाईसी के लिए बैंक जाने की जरूरत नहीं होगी। देखो दोस्तों, अगर आपका जनधन खाता है तो अब मेरे कुछ बोनस टिप्स आपके बहुत काम आएंगे। देखो, रुपए कार्ड हमेशा एक्टिव रखो। महीने में कम से कम एक बार एटीएम, यूपीआई या पीओएस से कोई भी छोटा ट्रांजैक्शन कर दो। इससे एक्सीडेंट इंश्योरेंस और बाकी फायदे बंद नहीं होंगे। केवाईसी पूरा होना बहुत जरूरी है। आधार लिंक, मोबाइल लिंक और फुल केवाईसी, ये तीनों होने पर ही डीबीटी समय पर आएगा। ओवरड्राफ्ट पाने का सबसे आसान तरीका, जी हाँ, अकाउंट को रेगुलर यूज में रखो। थोड़ा थोड़ा जमा करो, निकालो, यूपीआई करो, बैंक खुद आपको ओवरड्राफ्ट लिमिट बढ़ा देगा। चौथा जो मेरा बोनस टिप्स है, महिलाओं को मिलने वाले कैशबैक का फायदा उठाओ। शॉपिंग, बिल पेमेंट और यूपीआई से भुगतान करने पर 2026 में एक्स्ट्रा कैशबैक मिलेगा। इसका पूरा लाभ उठाओ। कार्डलेस कैश विड्रॉ ऑन कर लो। एटीएम से बिना कार्ड के पैसे निकाल पाओगे। अगर आप ये फीचर ऑन कर लोगे तो कार्ड खोने का रिस्क नहीं रहेगा और फ्रॉड दोनों कम हो जाएंगे। अकाउंट डोरमेट नहीं होने देना है आपको, ध्यान रखना इस बात का। हर 3 महीने में 50 से 100 भी जमा कर दोगे तो खाता एक्टिव रहेगा और सभी फायदे आपको मिलते रहेंगे। बैंक बदलने की गलती मत करो। जनधन खाता दूसरे बैंक में ले जाओगे तो इंश्योरेंस, ओवरड्राफ्ट, कैशबैक सारे बेनिफिट रिसेट हो जाते हैं। तो इसलिए एक ही बैंक में खाता रखो। डिजिटल फ्रॉड से बचने के लिए ऑफिशियल ऐप ही यूज करो। अननोन लिंक्स, फेक कॉल्स और ओटीपी स्कैम से बचो। कोई भी ओटीपी, पिन या पासवर्ड किसी को मत बताओ। हेल्पलाइन नंबर हमेशा सेव रखो। किसी भी शिकायत में ये नंबर आपके बहुत काम आएगा। इसे अपने नंबर को अपने मोबाइल में ऐड कर लो। देखो, 1800110001, इस नंबर को सेव कर लो। तब भी कोई अगर आपके खाते से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो आप इस पर नंबर पर डायल करके सारी अपनी जानकारी पूछ सकते हो। ठीक है। तो दोस्तों, ये थे जनधन खाते के 7 बड़े फायदे जो 2026 में आपको मिलने वाले हैं। अगर आपके परिवार, दोस्त, गांव या समाज में कोई भी जनधन खाता रखता है तो उसे इस जानकारी को जरूर शेयर करो। और अगर आप इसी तरह की बैंकिंग अपडेट, सरकारी योजना और न्यूज रूल्स की सिंपल और क्लियर जानकारी चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं वैसी वीडियो रोज लाता रहता हूँ। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी, एक नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत।